दो चोर चोरी करने के बाद भानगढ़ के किले में जाने का फैसला करते हैं। भानगढ़ के किले में चलते हैं, वहाँ पुलिस नहीं आएगी। ए भाई है, पर रात में वहाँ पर जाना मना है, समझा क्या? और गार्ड भी तो होगा ना। अबे देख, यहाँ तो हमें वैसे भी पुलिस पकड़ लेगी बे। गार्ड को छोड़, हम किले के अंदर कहीं और से घुस जाएंगे, समझा? गार्ड तो बस गेट पर होगा ना। चल ठीक है फिर बे, जैसा तुझे ठीक लगे। दोनों चोर किले के अंदर दीवार चढ़कर आ जाते हैं। भाई किला तो बहुत डरावना लग रहा है यार। अबे छोड़ना, अबे हमें तो बस रात काटनी है, फिर ट्रेन पकड़ के आगरा चले जाएंगे, समझा क्या? माल बहुत है अपने पास। अबे ठीक है, पर यार प्यास बहुत लग रही बे, पानी वानी मिल सकता है क्या यहाँ? अबे मैंने सुना है यहाँ एक बावली है, वहाँ पीने का पानी लगा हुआ है। चल वहाँ चलना पड़ेगा, चल। हाँ तो चल फिर। अबे बड़ा अंधेरा है यहाँ पर तो। अबे अंधेरा तो है, क्या करे फिर अब बता, है मजबूरी में आए हैं साले। तभी दोनों को एक बावली दिखती है जिसमें एक छोटी सी झील भी है और वहाँ पीने का पानी भी है। यहाँ थोड़ी चांदनी है बे, इन्हीं मटकों में पीने का पानी है, पी ले तू। मुझे बचाओ, अबे मुझे बचा। अबे क्या हो गया बे? अबे ओए, यहाँ पक्का भूत है, मुझे यहाँ से जाना होगा। भाग बेटा, भाग ले बे। तीन टूरिस्ट जो NRI हैं, कनाडा से भारत घूमने आए हैं। आज ये लोग भानगढ़ का किला घूमने आए हैं, जहाँ उन्हें एक गाइड भी मिलती है। ये लोग किले के बाहर गाइड का इंतजार कर रहे हैं। कितने सालों बाद आ रहे हैं यार भारत? लगभग 8 साल। इन 8 सालों में इस किले में कुछ बदला होगा क्या? वो तो देखकर ही पता लगेगा। क्या कहता है यशवंत? बदला तो होगा यार कुछ, इतने साल जो हो गए। वैसे जो नहीं बदली वो है भानगढ़ की हॉन्टेड स्टोरीज। तभी तो हम आए हैं यहाँ पर, क्या पता हमें भी कोई खूबसूरत भूतनी मिल जाए बे। हाँ सालो, शादी की उम्र भी तो हो गई सबकी। अबे यार हमारी गाइड आने वाली थी ना, कहाँ है वो? हाँ यार यही बोला था उसने, मिलने के लिए। तो हेलो, मैं आप लोगों की गाइड हूँ। मेरा नाम निधि है। आप यशवंत है ना? जी हाँ, और ये मेरे दोस्त हैं साहिल और रोहित। हम आपका इंतजार कर रहे थे। माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा लेट हो गई। तो चलिए किले के अंदर चले। हाँ हाँ बिल्कुल चलिए। तीनों दोस्त और निधि किले में घूमते हुए बात करते हैं। वैसे निधि जी, हम पहली बार आए हैं इस किले में, लेकिन इसकी भूतिया कहानियां बहुत सुनी है हमने। हाँ, खासकर रानी रत्नावती और उस जादूगर की। जी, ये बहुत गलत बात है कि खूबसूरत जगह को लोग भूतिया कहने लग जाते हैं। सोचो, रानी जिंदा होती तो उसे कैसा लगता? निधि जी, पर आप बताइए ना, आप तो गाइड है, क्या आपको कभी किसी भूतिया घटना के बारे में पता चला? नहीं, मैं तो अरसे से यहाँ हूँ, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता चला। फिर रात में यहाँ जाना क्यों मना है? मना है, पर आप अगर चाहो तो मैं आपको रात में भी किले के अंदर घुमा सकती हूँ। अरे आप तो डर गए, रात को छोड़िए, अभी तो घूम लीजिए। चलिए आपको बावली दिखाती हूँ। तभी आगे चल के रोहित को एक पेंटिंग दिखती है जो रानी की है। बाकी दोस्त आगे निकल जाते हैं। रोहित पेंटिंग देखता है। कितनी खूबसूरत है ये पेंटिंग। अरे ये लोग आगे निकल गए।
अरे ये गिर कैसे गई? लगा देता हूं उठा के। रोहित, क्या हुआ? रोहित, क्या हुआ रे? अरे बोलना यार कुछ। अरे मैंने इसमें अभी रानी की पेंटिंग देखी थी जो अब नहीं है यार। अरे इसमें तो किले का मैप है। शायद आपको वहम हुआ है। क्या है ना, आप लोगों ने इतनी कहानियां सुनी हैं किले की, इसलिए शायद आपको लगा हो। हाँ चल, अकेले मत रहियो, अब हमारे साथ साथ रहे, समझा? ये क्या है? अरे सब इधर आओ। अरे मैंने अभी एक औरत को वहां नीचे कहीं जाते देखा। आप लोग भी ना वहाँ नीचे टूरिस्ट जा सकते हैं। कोई घूम रहा होगा जैसे हम घूम रहे हैं। आज के लिए बहुत है, चलिए अब आगे की जर्नी कल करते हुए। अगर रात में घूमना हो तो मुझे बताइएगा जरूर। चारों दोस्त अपने होटल में बैठकर बातें कर रहे हैं। यार चलें क्या रात में? मजा तो आएगा यार वैसे। अरे नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने जो देखा ना वो सच था यार। अबे कुछ नहीं है, ऐसे तो मुझे भी वहम हुआ था। झील में मुझे किसी की परछाई दिखी थी। अरे रोहित यार, वैसे भी अपने साथ गाइड रहेगी ना, कुछ होगा तो पकड़ेंगे ना उसे। पर ज्यादा देर के लिए नहीं आया यार भाई लोग। अरे हाँ रे, 1 घंटा बहुत है, तो चलो चलते फिर। तीनों दोस्त किले के बाहर खड़े हैं। अरे कहाँ रह गई ये? अरे यार कॉल भी नहीं उठा रही। तभी अचानक से निधि तीनों दोस्तों के सामने आ जाती है। अरे तुम एकदम से कहां से आ गई? मैं तो यही थी, बस नेटवर्क नहीं था फोन में। आप मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? अरे वो दोपहर वाली चीज को लेकर ना थोड़ा डरा हुआ है। निधि जी, हम बस 1 घंटे के लिए आगे जाएंगे अंदर। 1 घंटा तो काफी है। किस चीज के लिए? आप लोगों के घूमने के लिए, और किस लिए। अब चलें। निधि एक अजीब रास्ते से तीनों दोस्तों को अंदर ले जाती है। वहाँ से किले की दीवार टूटी हुई है। अबे यार ये कौन सा रास्ता है? यहाँ की दीवार टूट कैसे गई यार ये? रोहित को निधि पर शक हो जाता है। तीनों दोस्त टॉर्च अपने हाथ में लेकर निधि के साथ चल रहे हैं। वो हैरान है क्योंकि निधि के हाथ में कोई टॉर्च नहीं है, फिर भी उसे सारे रास्ते पता है। निधि वैसे कमाल हो आप, आपके हाथ में एक भी टॉर्च नहीं है, फिर भी आप चलती जा रही हो सबसे आगे, जैसे चप्पा चप्पा पता हो आपको इस किले का। जी हाँ, पता तो है, इतने साल जो गुजारे हैं यहाँ। अब सब उसी झील के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ अंधेरा थोड़ा कम है, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं कुछ देर? सब लोग बावड़ी की झील के पास बैठ जाते हैं। वैसे निधि जी, हमने इस किले की कहानियां तो बहुत सुनी है, लेकिन एक बार आप सुनाइए ना, वो रानी रत्नावती की कहानी। लोगों का कहना है कि इस महल की खूबसूरत रानी हुआ करती थी, जिसे देखकर लोग उस पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस दिन उस पर किसकी नजर है। रानी अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए इस इत्र की दुकान पर रुकती है। इत्र दिखाइए हमें। रानी इत्र लगा के खुश होती है। वाह क्या खुशबू है, ऐसा लगता है जीते जी स्वर्ग में पहुंच गए। ये हमें दे दीजिए। दूसरा खड़ा एक शख्स रानी को बहुत देर से देख रहा था। इसका नाम सिंधिया है, जो एक तांत्रिक है। रानी के जाने के बाद सिंधिया दुकान वाले के पास गया। महारानी ने क्या खरीदा आपसे? रानी तो इत्र लेने आती हैं सदैव यहाँ, कल भी आएंगी। कल भी आएंगी? सिंधिया को इत्र वाले से बात करते हुए रानी की सहेली ने देख लिया। उसको सिंधिया के बारे में पहले से पता था। उसी रात काले जादू की मदद से सिंधिया एक ऐसा इत्र बनाता है जो रानी को उसके पास खींचते हुए ले आए। रानी रत्नावती,
तुम मेरी हो। रानी फिर से इत्र वाले के पास अपनी उसी सहेली के साथ आती है जिसने सिंधिया को देखा था। आज हमें कल वाले से भी अच्छा इत्र चाहिए। तभी सिंधिया रानी के पास आता है। रानी रत्नावती की जय हो। आप कौन? महारानी, मेरा नाम सिंघिया है। मैं इसी राज्य में रहता हूँ। मैं आपके लिए एक इत्र लाया हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो आपको दिखाना चाहता हूँ। इजाजत है। सिंधिया रानी को इत्र देता है और रानी को बेहद पसंद आता है। ये तो नायाब है, हम इसे रखना चाहेंगे। क्या पेशगी लेंगे आप इसकी? कुछ पेशगी नहीं चाहिए, बस आप इसको लगाइए और मेरी तरफ खींची चली आइए। रानी को अजीब लगता है। रानी अपने महल की तरफ चलना शुरू करती है। पीछे पीछे सिंधिया भी आने लगता है। तभी सहेली रत्नावती को कुछ बताती है। रत्नावती, सुनिए, सिंधिया यहाँ का बहुत बुरा तांत्रिक। इसने जरूर इस इत्र में जादू किया है। मैंने कल इसे इत्र वाले की दुकान पर भी देखा था। देख, हमारा पीछा भी कर रहा है। अगर ऐसा है तो देख, हम इसे अभी सबक सिखाते हैं। रत्नावती इत्र की शीशी वहीं पर पड़े एक बड़े पत्थर पर तोड़ देती है। खुद ही फंस गए ना अपने जाल में। तभी बिजली कड़कती है। ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मैं तुझे श्राप देता हूँ रत्नावती कि तेरा भानगढ़ और तू खत्म हो जाओगे। ये किला वीरान हो जाएगा और मरने के बाद भी तुम सबकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। और जैसा सिंधिया ने कहा था वैसा ही हुआ। आजमगढ़ की सेना ने हमला किया और किले को खूनी किले में बदल दिया। सब मारे गए, रानी भी। अरे ये रो क्यों रही है? निधि जी, आप रोइए मत। सभी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती हैं। अरे सब लोग साथ रहना भाई, यहाँ सब गड़बड़ है यार। अरे यार, ये टॉर्च क्यों बंद हो गई? अरे यार पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। साहिल, वो निधि भूत है, ये उसकी चाल है। हाँ यार, अब क्या होगा? रोहित, अरे रोहित कहाँ है? रोहित, रोहित इधर आ। रोहित। तभी साहिल देखता है रोहित झील की तरफ बैठकर झील को देख रहा है। उसकी पीठ उनकी तरफ है। वो झील की नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा है। यशवंत, वो रहा रोहित। अरे रोहित, क्या कर रहा है वहां पर? यहाँ पर आ। उसने रोहित को मार दिया। साहिल, यार अब हम क्या करेंगे यार? कुछ बताओ मुझे, कुछ बताओ यार, मुझे तो डर लग रहा है। यार हमें इस किले से बाहर जाना होगा यार। तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज आती है। मुझे किसी ने नहीं बचाया। वो आ रही है। चल भाग यार यहाँ से, चल भाग। मुझसे मत डरो, यहाँ आओ। मुझे लगता है यार कि हम इस किले के अंदर कैद हो गए यार। कैसे भागोगे अब? यहाँ से बाहर जाना मना है। यहाँ से कैसे बाहर जाऊं? रोहित मारा गया, यशवंत का कुछ पता नहीं है।
ये क्या हो रहा है? मुझे घर जाने दो। तुम जो भी हो, मुझे घर जाने दो। तभी साहिल के सामने एक आदमी रत्नावती को घसीटता हुआ ले जा रहा है। रत्नावती, तेरा अंत अब आ गया है। अंत तो तेरा भी होगा। मैं मरने के बाद भी यहाँ से नहीं जाने वाली। तो फिर तेरा मरना ही बेहतर है। राजा रत्नावती के पेट में तलवार डाल देता है। रानी रोते हुए वहीं मर जाती है। ये मंजर साहिल के सामने से गायब हो जाता है। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे छोड़ दो। तभी साहिल के पैरों पर एक कटा हुआ सर आकर गिरता है। साहिल सर को उठाता है। ये सर यशवंत का है। यशवंत। अब रानी का भूत साहिल के सामने खड़ा है। देखो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और नीचे उसी पत्थर पर जा गिरता है जिससे सिंधिया की मौत हुई थी। साहिल के मुंह और सर से खून निकल आता है। वो वहीं मर जाता है। तीन दोस्त किले के बाहर खड़े हैं और गार्ड से बात कर रहे हैं। अरे गार्ड भैया, रात में अंदर नहीं जा सकते हैं क्या? अरे नहीं, हमें भेजने की परमिशन नहीं है। आप लोग जाओ यहाँ से। अरे यार, गार्ड तो मना कर रहा है भाई। अरे ऐसे कैसे यार, इतनी दूर रात को व्लॉग बनाने आए हैं यहाँ पे हैं। हाँ यार, बिना उसके तो मजा ही नहीं आने वाला। व्लॉग तो बनेगा ही नहीं, भी कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, लाइक भी नहीं करेगा यार। गार्ड को पैसे देके कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? हाँ पूछ। हाँ यार पूछ यार, पैसे लेके मान जाए तो करते हैं फिर। है नहीं मान रहा यार वो, कर ली मैंने बात। अरे यार, यानी सारा मजा खराब यार। तभी एक लड़की उनके पास आती है। हेलो, मेरा नाम निधि है। मैं एक गाइड हूँ। क्या आप लोग रात में किले के अंदर जाना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जाना है। मैं आपको ले जा सकती हूँ। आप रात में तैयार रहना। आज भी कोई अपनी जान से गया।